हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में। कब से कब तक चला? 1921 से 1923 के मध्य में चला था। अब देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे रामनारायण जी चौधरी। ठीक है। और जो किसान थे यहाँ के, वो कौन सी जाति से थे? धाकड़ जाति से। जैसे हमने बिजोलिया में पढ़ा था ना कि सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति से थे, ऐसे ही बेंगू किसान भी कैसे थे? धाकड़ जाति से थे। हमने पढ़ा था कि बिजोलिया जो है वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ऐसे ही बेंगू भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब देखिए, आंदोलन के समय जब किसानों ने आंदोलन चलाया तो उस समय बेंगू का ठिकानेदार कौन था? तो ठिकानेदार था अनूप सिंह। कौन था ठिकानेदार? अनूप सिंह। विरोध करने का यानी कि आंदोलन चलाने के कारण रहे होंगे। कारण वही है कि लाग बाग थी, यानी अनावश्यक कर थे, बैठ बेगार था, लाटा कूटा लगान था। इनका विरोध करने के लिए किसानों ने आंदोलन चलाया। लाग बाग देखिए 25 प्रकार की थी। ठीक है, यानी अनावश्यक कर जो इनसे लिए जाते थे वो 25 प्रकार के थे। और जो किसान थे वो बेगार प्रथा से परेशान थे, यानी कि इनको बिना मेहनताने के कार्य करवाया जाता था। तो इस चीज़ से किसान क्या थे? सर्वाधिक परेशान थे। तो किसानों ने आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो आंदोलन की शुरुआत देखिए 1921 में होती है। कहाँ से? मेनाल गांव से। और मेनाल गांव में भी कहाँ से? भैरू कुंड नामक स्थान से होती है। मेनाल गांव कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ठीक है। तो आंदोलन की शुरुआत होती है मेनाल गांव भैरवकुंड नामक स्थान से। ठीक है। जब किसान क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, जब सभाएं आयोजित करते हैं, तो जो ठिकानेदार है अनूप सिंह, वो किसानों के साथ समझौता करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ठीक है। और वो समझौता जब करता है तो इस समझौते को बोल्शेविक या पारसोली समझौते के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक नाम जो लिया है वो एक रूस की क्रांति हुई थी जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया था, उसी की संज्ञा देते हुए इस समझौते को भी बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक समझौता नाम दिया। ठीक है। बोल्शेविक का अर्थ यहाँ पे क्या है? वादा करके मुकर जाना, कि पहले तो आपने समझौता कर लिया किसानों के साथ कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात को मान लेंगे और लगान वगैरह लाग बाग को कम कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में इस चीज़ से मुकर गए। ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया? बोल्शेविक समझौता या पारसोली समझौता कहा गया। ठीक है। लेकिन वादा करके मुकरने वाला अनूप सिंह नहीं था। यहाँ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया और क्या कहा कि समझौता करने वाला ठिकानेदार कौन होता है? अगर किसानों को समझौता करना है तो मुझसे आके मिले, यानी कि महाराणा से आके मिले, तब महाराणा सोचेंगे कि क्या करना है। ठिकानेदार कौन होता है? समझौता करने वाला। इसलिए जो अनूप सिंह ठिकानेदार था, इसको तो गिरफ्तार कर लिया और उदयपुर में नज़रबंद कर दिया, यानी कैद कर दिया इसको। ठीक है। और ये जो समझौता किया था अनूप सिंह ने बोल्शेविक के नाम से, इसको रद्द कर दिया। ठीक है। इसी वजह से इस समझौते को बोल्शेविक या पारसोली समझौते के नाम से जाना जाता है। जब अनूप सिंह को कैद कर लिया उदयपुर में, तो कोई ना कोई तो यहाँ गद्दी पर बैठेगा। तब यहाँ पर बेंगू ठिकाना जो है वो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के अधीन आ गया। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स यहाँ पे अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो मुंसरिफ नियुक्त किया गया वो अमृतलाल को नियुक्त किया गया, यानी अंग्रेजों के कहने पर फतेह सिंह ने यहाँ मुंसरिफ किसको नियुक्त कर दिया? अमृतलाल को। और फतेह सिंह जो महाराणा थे मेवाड़ के, उन्होंने अमृतलाल को क्या कहा कि जाओ और किसानों का दमन करो, यानी किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए अमृतलाल को भेजा किसानों का दमन करने हेतु। ठीक है। फिर देखिए, जब किसान मांग कर रहे थे तो उन्होंने अनूप सिंह को तो कैद कर दिया, लेकिन उनकी मांगों की जांच करने हेतु एक ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। और ये जो ट्रेंच आयोग का गठन किया, इसमें जो ट्रेंच था इसने जांच की तो
किसानों के खिलाफ निर्णय दिया और कहा कि लाग बाग क्या है, उचित हैं। जो भी यहाँ पे टैक्स लगाए गए हैं, लाग बाग जो लगाई गई हैं, वो सब क्या है, उचित हैं। तो इसने किसके विरोध में निर्णय दिया, किसानों के खिलाफ निर्णय दिया। तो इस वजह से किसान नाराज हो गए फिर से। तो किसानों ने क्या किया, 13 जुलाई 1923 को चांदखेड़ी गोविंदपुरा गांव मेनाल भीलवाड़ा में किसानों ने सभा का आयोजन किया। इससे पहले मेनाल गांव के भैरूकुंड नामक स्थान पे किया था। अब दूसरी बार कहाँ कर रहे हैं, चांदखेड़ी गोविंदपुरा गांव में। ये भी कहाँ है, मेनाल भीलवाड़ा में। यहाँ पे किसानों ने क्या किया, सभा का आयोजन किया। कब किया, 13 जुलाई 1923 को किया। लेकिन जब ये सभा का आयोजन कर रहे थे उस टाइम पे अमृतलाल की उपस्थिति में, जो कि मुंसरिफ था, इसकी उपस्थिति में जो ट्रेंच था, मिस्टर ट्रेंच, इसने गोली चलाने के आदेश दे दिए कि जो सभा हो रही है इस पे गोलियां चलवा दो। ठीक है, तो इसने जब गोली चलाने के आदेश दिए तो उस आदेश के तहत यहाँ पे गोलीबारी में रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ये 2 किसान हुए हैं, ये शहीद हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। तो जब गोलीबारी हो रही थी तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ये किसान थे, धाकड़ जाति से थे, इसलिए रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ये दोनों किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। और इनको किसान आंदोलन की प्रथम शहीद कहे जाते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन, वो तो क्या था, अहिंसात्मक था, यानी कि उसमें तो कोई हिंसा हुई नहीं थी। इस वजह से ये पहले शहीद कहे जाएंगे। कौन, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कब हुई इनकी मृत्यु, कब शहीद हुए ये, 13 जुलाई 1923 को, क्योंकि सभा कब चल रही थी, 13 जुलाई 1923 को। तो उसी गोलीबारी में इनको शहीद हो जाते हैं ये। इसके बाद देखिए, अगर इनको हम प्रथम शहीद कहते हैं, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ को, तो आपसे कोई पूछे कि भाई अंतिम शहीद किसे कहेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन के, तो उनमें नाम आता है चुन्नीलाल शर्मा और रुग्गाराम चौधरी का। इनका आंदोलन किस चीज़ का चल रहा था, ये डावड़ा कांड, जो कि डीडवाना नागौर में था, उधर सभा कर रहे थे ये। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डावड़ा कांड के बारे में। बस आप इतना याद रखिए कि प्रथम शहीद रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ हैं, ऐसे ही अंतिम शहीद चुन्नीलाल शर्मा और रुग्गाराम चौधरी को कहेंगे। और ये कब शहीद हुए थे, 13 मार्च 1947 को। ठीक है, तो जब रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि बेंगू में किसानों का साथ कौन दे रहे थे, पथिक जी दे रहे थे, यानी विजय सिंह पथिक। तो इनका साथ देने के कारण 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे ही पथिक जी को गिरफ्तार किया तो वहीं ये आंदोलन क्या है, आदि रूप से यानी आंशिक रूप से ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन पथिक जी के जब गिरफ्तार होने के बाद इसकी बागडोर किसके हाथ में आ जाती है, माणिक्यलाल वर्मा जी के हाथ में आ जाती है। यानी जब गिरफ्तार होके चले गए पथिक जी, तब इस बेंगू किसान आंदोलन को किसने संभाला, दिशा किसने दी, माणिक्यलाल वर्मा जी ने। ठीक है, तो 1925 के टाइम में मेवाड़ सरकार और किसानों के मध्य समझौता हुआ और फिर आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि जब समझौता हुआ तो इनकी लाग बाग को कम कर दिया गया, तो इसके बाद आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेंगू किसान आंदोलन था।